हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और लगातार आप अपनी पढ़ाई पर लगे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। और बात हम करेंगे, इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, आपका यूपी जीके पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने स्टार्ट तो किया था किसी भी जीके कैप्सूल के नाम से, लेकिन अब चीज़ें आने लगी, उत्तर प्रदेश की पढ़ाने लगे, तो लगा कि उत्तर प्रदेश ही जो मुख्य टॉपिक है वही कंप्लीट करा दें, फिर कुछ और हम देखेंगे। बाकी चीज़ें तो आप पढ़ते रहे हैं, बाकी इसे आप बोनस के रूप में लीजिए कि जो चीज़ें आप यहाँ से पढ़ेंगे वो 15, 20, 30 मिनट में जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको कंप्लीट मिलेंगी। उसके अलावा आप कहीं से भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज हमने लिया, देखिए कल हमने इसकी बेसिक आपको बता दिया था, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर और ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी, और चिड़ियाघर सारी चीज़ें बता दी थी। और हमने एक पीडीएफ में आपकी करेक्शन कर दिया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 4 हो गए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर ही शायद है, वो 4 हो गए, तो हमने पीडीएफ में आपकी मेंशन कर दिया है। तो टेलीग्राम पे जाके आप देख लीजिएगा, जो करेक्शन था हमने पीडीएफ में कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, और शायद हमने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो उसे देख लीजिएगा आप। तो आज हम बात करेंगे वन्य जीव विहार की। तो वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 है, कल हमने बताया था, और पक्षी विहार है 14। तो पक्षी विहार को हम कल पढ़ेंगे, वन्य जीव विहार को हम आज यहीं पे याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, जैसे भी हो सकेगा हम याद ही करेंगे। याद करने के अलावा कोई काम नहीं होगा हमारा, याद करेंगे उसके बाद ही क्लास छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ अब आपको और दिखाना है, तो रुक जाइए 1 मिनट, वो चीज़ हम देख लेते हैं। ओके, तो हम बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है, हम बता रहे हैं आपके लिए, जैसा कि हमने अभी क्लास स्टार्ट नहीं किया, इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिए। देखिए एक आई है आपकी, ये आप देख रहे होंगे, इसमें 76 सॉल्व पेपर है, थोड़ी मोटी है, कॉस्टली भी है। तो 76 पेपर ही यूथ की है, इसमें अब तक जितने भी पेपर आपके यूपी ट्रिपल एससी के हुए हैं सारे पेपर हैं इसमें। ठीक है, तो आप अगर प्रीवियस ईयर कोई भी लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, जो भी चाहें पेपर अपने हिसाब से, अपने पार्ट के हिसाब से सारे लगा ले, एक एक सब्जेक्ट वाइज उठाते जाइए और लगाते जाइए। और अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम आपको इसका सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको कराएंगे, पार्ट वाइज, रीजनिंग का भी, हिंदी का भी और जीएस का भी। रोज़ आपका मान के चलिए, अभी एग्जाम में आपके कितने दिन हैं, मान लीजिए कुछ नहीं 60 दिन है, तो 60 दिन में आपकी पूरे पेपर कंप्लीट करा देंगे हम। ठीक है, एक दिन में अगर हो सकेगा तो 2 पेपर भी लेके आएंगे, सब्जेक्ट वाइज 2 पार्ट लेके चले आएंगे। जैसे जीएस का है तो 2 पेपर लेके चले आएंगे, जीएस के कोई भी हैं। 76 पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है, 2 महीने में आराम से ख़त्म करवा देंगे। तो अगर आपने खरीद लिया है तो सॉल्व करिए, अगर नहीं खरीद पाए हैं आप तो प्लीज़ शाम के टाइम आपके प्रीवियस ईयर पेपर कराए जाएंगे, तो उसको कर लीजिएगा। और हो सकेगा तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, नहीं तो आप वीडियो देख के ही अपना काम चला सकते हैं। आप बुक नहीं खरीदें तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, वैसे मैंने लिया था तो आपको बता दिया कि ये ज़रूरी है बुक, अगर आपने नहीं ली है या कोई भी है। वैसे इसमें क्या है कि इसमें 76 सॉल्व पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं सारे यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम के लिए, आपके लिए आज के लिए भी ज़रूरी है और आगे के लिए भी ज़रूरी है, जितनी भी वैकेंसी आएंगे उसके लिए। तो ये चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी कॉस्टली है ये चीज़ें, 650 की लगभग पड़ेगी आपकी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार की। तो बात करें, जैसा कि हमने कल आपको सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें बता दी थी। आज हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार की बात करेंगे, तो इससे पहले हम कुछ और जानेंगे जो हम कल जान चुके थे। वही चीज़ है कि वन्यजीव संरक्षण संगठन स्थापित कब किया गया था? 1956 में। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देश का पहला वन्यजीव संरक्षण संगठन जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था 1956 में। उत्तर प्रदेश से इसलिए इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि वन्यजीव संरक्षण संगठन जो है ये देश का पहला संगठन है। देश का पहला वन्यजीव संरक्षण संगठन जो है उत्तर प्रदेश में 1956 को स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कल भी आपको बता दी गई थी। और जो है, और इसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ये संरक्षण संगठन की सर्वोच्च संस्था जो है आपकी, ये वन्यजीव बोर्ड है, और इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। ये भी कल हमने बता दिया था आपको, इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा आप कि सर्वोच्च संस्था आपकी कौन सी होती है वन्यजीव संरक्षण की? वन्यजीव बोर्ड होती है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आप जान के, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और वन्यजीव अधिनियम आपको 1972 में आया था, वो भी हमने आपको बता दिया था। अब बात करें वन एवं वन्य प्राणी को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का हस्तक्षेप हो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि समवर्ती सूची में। और इस समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसी में जो है वन एवं वन्य प्राणी को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। आप बात करें कि देश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा था? तो देश का पहला वन्यजीव विहार था ये मोतीपुर वन्यजीव विहार था। जब ये वन्यजीव विहार बना था, कब बना था? 1935 में। ठीक है, 1935 में ये बना था।
तब ये कहाँ था, तब ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब हो गया है ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड को हम यूके लिख देते हैं, चलिए उत्तराखंड भी लिख देते हैं, यूके यानी कि यूके मत समझिएगा, तो चलिए हम उत्तराखंड यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने क्या बात की, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये क्वेश्चन कि देश का पहला वन्यजीव विहार क्या है, मोतीपुर वन्यजीव विहार है, जो 1935 में बना था तब उत्तर प्रदेश में था, अब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और इसका नाम क्या रख दिया गया, अभी इसका नाम क्या हो गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये इसका नाम हो गया है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ भी याद रखेगा। ये तो हो गई आपकी बेसिक चीज़ें। अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों पे। तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं। अब हम 11 को पढ़ेंगे, अच्छे से हम पढ़ेंगे और याद करेंगे, सबके ईयर भी देखेंगे। देखिए ईयर आता नहीं है, बस आप पहला ईयर याद रखिएगा या तो आप लास्ट ईयर याद रख लीजिएगा, बाकी ईयर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हमने तो सीक्वेंस में लिख ही दिया है और आपको PDF भी मिल जाएगी। तो एक बार इसको और देख लीजिए आप। देश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा है, मोतीपुर वन्यजीव विहार। जब ये बना था 1935 में, तब उत्तर प्रदेश में था और अब कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों पे। कौन कौन से वन्यजीव विहार हैं, 11 वन्यजीव विहार हैं। अब ये देखते हैं कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, क्या चीज़ें, एक बार देख लेते हैं, फिर हम याद करते हैं। तो बात की हमने चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1975 में आपका बना था, ये कहाँ पर है, चंदौली में है। और किशनपुर वन्यजीव विहार ये 1972 में बना है, ये लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये 1976 में बना है, बहराइच में है। और रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, वो 1977 में बना है, ये बांदा चित्रकूट में है आपका, ठीक है। और बात करें महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में बना है और कहाँ पर है, ये ललितपुर में है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये 1979 में बना और कहाँ पर है, आगरा और इटावा में है। कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में बना है, ठीक है, ये कहाँ पर है, मिर्जापुर सोनभद्र में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है, मेरठ में, हापुड़, बिजनौर, क्योंकि ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में फैला हुआ है। कौन से जिलों में, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में। और बात करें सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये पड़ता है आपका महाराजगंज में और ये 1987 में बना है। अब हम बात करते हैं सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये 1988 में बना है, कहाँ पर है आपका, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में, ठीक है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। अब फिर बात करें कछुआ वन्यजीव विहार, ये 1989 में बना है, कहाँ पर है, वाराणसी में है। अब हम याद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से याद करिएगा। चलिए देखते हैं। अब हमने बात क्या की कि सबसे ये बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आपका है 1957 में बना था, चंदौली में। ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार या पुराना उत्तर प्रदेश का पहला या सबसे पुराना कह सकते हैं इसको वन्यजीव विहार है, पहला या सबसे पुराना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, पूछा जा सकता है। तो हमने क्या बात की कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो 1957 में, इसका ईयर याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसका ईयर याद कर लीजिएगा। वैसे ईयर बाकी आपका नहीं पूछेगा, इसका याद कर लीजिएगा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चंदौली में। ये उत्तर प्रदेश का पहला या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रप्रभा, तो चंद्र का हम चंद्र ले लेंगे और चंदौली का भी चंद ले लेंगे, तो दोनों सेम बनता है। तो आपको याद करने में जिला स्थान जो है दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे याद कर लेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, चंदौली में है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कोई कहानी नहीं लगानी है, आपको ऐसे ही याद हो गया। अब बात करेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार। तो किशन का मतलब क्या होता है, कृष्ण भगवान होते हैं, मान सकते हैं। किशन का मतलब क्या हो गया, कृष्ण भगवान हो गए। और कृष्ण भगवान को ज़्यादा पसंद क्या था, दूध, माखन, घी, दही, ये सारी चीज़ें पसंद थी। और दूध से ही क्या बनती थी, खीर बनती थी। तो बात करेंगे कृष्ण जी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद थी, हम कह सकते हैं कि खीर पसंद थी। तो लखीमपुर खीरी में कौन सा है, किशनपुर वन्यजीव विहार, ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। ईयर नहीं बता रहे, ईयर हमने एक बार बता दिया और आपको PDF में मिल जाएगी। तो बात करें किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में बना है आपका और कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। यानी कृष्ण भगवान को क्या पसंद है, खीर पसंद है। आप रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, और वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे आप। और 2-3 बार अगर आप रिलेट करके पढ़ ले रहे हैं तो फिर चीज़ें आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। समझ के पढ़ने की बात ही अलग होती है। तो किशन जी को क्या पसंद है, कृष्ण जी को खीर पसंद है। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। अब बात करें कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, बहराइच में है। अब हमने बात किया, यहाँ पर हम बहरा ले लेते हैं। बहरे से हमने क्या कहा, बहरे से क्या कहा कि कैंची ले आओ, और बहरा क्या हुआ, कैंची लाते हुए उसने क्या किया, कतर दिया। क्या कतर दिया, कागज़ कतर दिया। तो किसने कतरा, बहरे ने कतरा। तो ऐसे कर सकते हैं, कतरना यानी काटना। तो कहते हैं किसने कतरा, बहरे ने कतरा, यानी कतरनिया घाट कहाँ पर है, बहराइच में है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ओके। फिर बात करेंगे रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है। वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, बांदा चित्रकूट में। देखिए सिंपल सी एक बात है
कि हर जो बंदा है, बांदा से हम बंदा कह सकते हैं, हर जो बंदा है उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि उसको जो पत्नी मिले वो कैसी मिले, रानी जैसी मिले। तो रिलेट कर लीजिएगा। तो वो हर बंदा क्या है, चित्र कैसे देखता है, रानी के चित्र देखता है कि उसे रानी जैसी क्या मिले, पत्नी मिले। तो बांदा चित्रकूट में क्या है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, आपको याद हो गया होगा कि हर बंदा क्या किसके चित्र देखता है, रानी के, कि उसे रानी जैसी बीवी मिले, यानी कि पत्नी मिले। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में। फिर बात करेंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि महावीर जी के जो शिष्य कौन है, ललित हैं। तो ऐसे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वामी जी के शिष्य कौन है, ललित हैं। तो ऐसे आप याद, और ये देखिए, ये इसका एरिया कितना है, 5.40 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं 41 वर्ग किलोमीटर लिखा मिलता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, ये याद रखिएगा, सबसे छोटा वन्यजीव विहार। देखिए वीडियो भले लंबी हो लेकिन चीज़ें आपको याद हो जाएंगी यहाँ से, ये चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, ये क्वेश्चन बनता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर में है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, ये याद रखिए आप। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर है, आगरा और इटावा में। तो हम बात करेंगे, हम चंबल यानी कि कंबल, मान लिया कि हम कंबल ओढ़ते हैं कब, आग जलाते हैं। और कंबल कब ओढ़ते हैं, जाड़े में। और आग को किससे घेरते हैं, जैसे हमने आग जलाई, ठीक है, और यहाँ पर हम कंबल ओढ़ के ऐसे बैठ गए और चारों तरफ हमने क्या किया, ईंटे का बना दिया कि आग बाहर ना निकले। तो यानी ईंटे के जो है तसले में, या कह सकते हैं ईंटे के चबूतरे में हमने आग जला दी और कंबल ओढ़कर बैठ गए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पर है, आगरा और इटावा में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कैमूर वन्यजीव विहार। तो कैमूर वन्यजीव विहार जो आपका है, ये कहाँ पर पड़ता है, मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में। तो हम बात करेंगे, ठीक है, कैमूर वन्यजीव विहार जो है ये कहाँ पर पड़ेगा, आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो क्या कहा है कि मिर्जा यानी कि मिर्चा क्या करेंगे, हम कम खाएंगे। कैमूर यानी कम खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, सो जाएंगे। ठीक है, सो जाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि मिर्चा आप कम खाइए, तो आप, नहीं तो आप सो जाएंगे। तो ऐसे कैमूर वन्यजीव विहार अगर आपको ऐसे याद हो रहा है, 1982 में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ओके, तो थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़िए तो आपको जरूर याद आएगा। फिर बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, मेरठ में, हापुड़ में, बिजनौर में, अमरोहा में, मुजफ्फरनगर में। देखिए एक स्टोरी बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हाथों से, हस्तिनापुर यानी कि हाथों से हम कह सकते हैं, हाथों से, हस्त से, मैंने, मेरठ यानी कि मैंने कह दिया, मैंने किसे, हापुड़, हापुड़ से झापड़ कह सकते हैं, कि हस्तिनापुर यानी कि हाथों से मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, झापड़ मारा। और किसको मारा, बिजनू, ठीक है, बिजनू और अमर को मारा, और दोनों क्या चले गए, या ऐसे कह सकते हैं कि हमने बिजनू को झापड़ मारा, तो झापड़ मारा तो वो रोते हुए रोहा यानी कि रोते हुए अमरोहा मुजफ्फरनगर चला गया। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि हाथों से या हस्त से हम मान सकते हैं कि हस्तिनापुर में मैंने झापड़ मारा किसको, बिजनू को, और वो रोते हुए मुजफ्फरनगर चला गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। और ये जो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर, आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। और इसका एरिया कितना है, 2073 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा, 2073 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है कौन सा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। और सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। तो आप ऐसे याद रखिए। अब बात करेंगे सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है, महाराजगंज में। अब देखिए, अब ये बंदा क्या चाह रहा था कि बीवी उसको रानी जैसी मिले। तो भाई वो भी, लड़की भी तो चाहेगी, जो रानी लड़की है वो भी तो चाहेगी उसका सुहाग कैसा हो, महाराज जैसा हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि रानी क्या चाहेगी, उसका सुहाग कैसा हो, यानी एक लड़की क्या चाहेगी, उसका सुहाग कैसा हो, महाराज जैसा हो। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिल पे मत लीजिएगा। तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो आपका 1987 में बना था महाराजगंज में, यानी कि वो रानी क्या चाहती है कि उसका सुहाग कैसा हो, महाराज जैसा हो। तो सुहाग कैसा हो, महाराज जैसा हो। तो सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर हो जाएगा, महाराजगंज में हो जाएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। फिर अब बात करेंगे सोहेलवा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पर पड़ता है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। देखिए यहाँ से एक कहानी बन तो नहीं रही है लेकिन बनाने की कोशिश करेंगे। सोहेलवा से हम हल निकाल लेंगे, ठीक है, सोहेलवा से क्या करेंगे, हम हल निकाल लेंगे। तो हल को बल लगाकर, ठीक है, बल लगाकर राम चला रहे हैं। तो गांव में बोलते हैं कि ज़मीन को गोड़ देना, ऐसे बोलते हैं, जोतने को भी गोड़ देना ऐसे बोलते हैं। तो जब हल पे बल लगा रहे थे राम जी, ठीक है, बल लगाकर, या ऐसे आप याद करिए कि हल पर जो बल लगाकर ज़मीन को क्या किया जाता है, गोड़ा जाता है, कह सकते हैं।
हल पर बल लगाकर ज़मीन को गोड़ा जाता है और ज़मीन अच्छी सी उपजाऊ बन जाती है। तो जब ज़मीन उपजाऊ बन जाती है तब उसी के आसपास क्या हो जाती है, बस्ती हो जाती है, लोगों के रहने लायक बस्ती हो जाती है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, सोहेलवा वन्यजीव विहार, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस आपको रिलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो हल पे जब बल लगता है तो ज़मीन क्या हो जाती है, गोड़ी जाती है, और जब ज़मीन गोड़ी जाती है तो क्या हो जाती है, उपजाऊ होती है और वहाँ पर बस्ती हो जाती है। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे कछुआ वन्यजीव विहार की, ये पड़ता है वाराणसी में आपका। देखिए कछुआ की हमने कल बात की थी कि कछुआ संरक्षण जो अभ्यारण्य बना था आपका, ये आगरा के रामनगर नहीं, वाराणसी में रामनगर और राजघाट के बीच का जो 7 किलोमीटर का एरिया था आपका गंगा नदी क्षेत्र का, वहीं पर आपका क्या बनाया गया था, कछुआ संरक्षण। तो वाराणसी आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं कि कछुआ का जो संरक्षण विहार, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो वाराणसी में बनाई गई हैं। तो कछुआ का क्या है, यानी कि कुछ बड़ा, कछुआ को हम कुछ कह सकते हैं, कुछ क्या करना है, बड़ा करना है, बारा करना है, ठीक है, बारा यानी कि बड़ा, थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे। तो कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, यानी कुछ बड़ा करना है। तो ये एक बार आप ट्रिक से याद कर लिए, बस एक बार हम और समझाते हैं और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। बस आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वीडियो लंबी चली गई हो आपकी, लेकिन उसके लिए चिंता मत करिएगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। तो चंद्रमा ये तो आप कर लेंगे, और ये उत्तर प्रदेश का पहला और सबसे पुराना, उत्तर प्रदेश का ही जो है पुराना वन्यजीव विहार है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कृष्ण जी को क्या पसंद है, खीर पसंद है, याद हो गया। कतरनिया वन्यजीव विहार बहराइच में है, किसने कतरा, बहरे ने कतर दिया क्या, कागज, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में, हर बंदा किसका चित्र देखता है, रानी के चित्र देखता है, रानी जैसी लड़की के चित्र देखता है, ठीक है। फिर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, स्वामी जी के भक्त कौन थे, ललित थे, ठीक है। और महावीर स्वामी जो है सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का। एरिया भी आपका लिखा है 5.40 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा इटावा में। हम कंबल कब ओढ़ते हैं, जब ईंटे का बना लेते हैं गोल गोल और उसके अंदर आग लगाते हैं, तो ऐसे हो जाता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में, मिर्चा कम खाओ नहीं तो सो जाओगे, ऐसे याद कर लीजिए। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986। तो मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। तो हमने क्या कहा था, हमने हस्तिनापुर में या हाथों से हस्तिनापुर में क्या मारा, हापुड़ यानी कि झापड़ मारा, और क्या हुआ, बिजनू क्या हुआ, अमरोहा यानी रोने लगा, अमरोहा यानी रो ले लेते हैं यहाँ से, और फिर मुजफ्फरनगर चला गया। और ये क्या है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। ये इसका एरिया कितना है, 2073 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। ये कहाँ पड़ता है, महाराजगंज में। हर रानी क्या चाहती है, उसका सुहाग कैसा हो, महाराज जैसा हो, याद हो गया। अब बात करेंगे सोहेलवा वन्यजीव विहार। तो सोहेलवा यानी ये कहाँ पड़ता है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। हल पे क्या लगेगा, बल लगेगा, बल से क्या होगा, जमीन गोड़ी जाएगी, यानी गोड़ी यानी गोंडा, और फिर वहाँ पर बस्ती होगी, यानी बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती सोहेलवा वन्यजीव विहार आपका हो गया, ठीक है। और कछुआ वन्यजीव विहार यानी कुछ क्या करना है, बड़ा करना है, ऐसे याद कर सकते हैं। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, और जो इसका संरक्षण बनाया गया है, केंद्र जो बनाया गया है वो वाराणसी में ही बनाया गया है, याद रखिएगा। एरिया कौन सा है, 7 किलोमीटर का जो क्षेत्र है गंगा नदी का क्षेत्र, उसी में। तो आई होप आपको ये चीज़ें जरूर पसंद आई होंगी। तो वन्यजीव विहार, अब आज से आपको उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे वन्यजीव विहार याद हो गए होंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि याद हो गए हैं। अगर याद हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और कल से आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ फॉर्म में, देखिए पीडीएफ में ज़्यादा एडिट नहीं करेंगे, इसी का फोटो खींच के आपको या पेपर करवाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं ले पाए हैं, क्योंकि इतनी कॉस्टली है, हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं ले पाए हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे आके और सॉल्व कर सकते हैं। बस रीजनिंग, मैथ्स और जीएस आपकी पढ़ाई जाएगी। जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर आपके कराए जाएंगे यूट्यूब पे, तो इससे आप बेफिक्र रहिएगा। अगर आप बुक नहीं भी ले पाए हैं तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपके यहाँ से पेपर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।